Welcome back dear students in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing mathematics video of class 8. We are on chapter number 8, unitary method and time in work. So 8th A we have done, 8th B first part we have done, up to question number 5th we have done. Today we will start from question number 6. So let's start. So question number 6 में बोला गया है A and B can do a piece of work in 10 hours. ठीक है, A और B साथ करते हैं काम 10 आवर में, B और C इन 12 आवर्स, सी एंड ए इन 15 आवर. ठीक है, कह रहे हैं ये क्वेश्चन ऑन मीन्स आपके एग्ज़ाम के उससे, आपकी क्लास से उससे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कह रहे हैं कि यहाँ पर बोला हुआ है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर, बी एंड सी 12 आवर, सी एंड ए इन 15 आवर. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर. ठीक है, कितना लंबा टाइम, तो पूछ रहे हैं कि अगर तीनों साथ काम करेंगे तो कितना लंबा टाइम रहेगा, और अगर अलग अलग काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ए और बी कितने घंटे में करते हैं, 10 आवर्स में, बी सी 12 आवर्स में, सी और ए 15 आवर्स में करते हैं. ठीक है. अच्छा, ए एंड बी का 1 आवर का काम. ठीक है, एंड का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब प्लस होता है और ये प्लस होता है. तो भाई हमने अभी तक यही सीखा है कि भैया इतने टाइम में काम कर रहे हैं, ठीक है, इतने आवर्स में, तो हमें 1 आवर का काम निकालना पड़ता है. हमने 1 आवर का काम निकाला 1/10 ए और बी का, बी और सी का 1/12 और सी और ए का 1/15 निकाला. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो सब साथ काम कर रहे हैं, तो भैया ए और बी को भी ऐड, पहली इक्वेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, दूसरी को भी और तीसरी को भी, सबको ऐड करना पड़ेगा. यानी 1/10 + 1/12 + 1/15, तीनों को जब हमने एलसीएम निकाला, मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाल रखा है, वो 60 आया. ठीक है, 10 की टेबल में 6 × 60 आता है. ठीक है, 12 की टेबल में 5 × 60 आता है, 12 5 60, और 15 की टेबल में 4 × 60 आता है, 15 4 60, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, यहाँ से 1 और 2, 2A 2B और 2C. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया. ठीक है, अब मैंने यहाँ सॉल्व किया 6/60, 5/60, 4/60. यहाँ पर मैंने 2 तीनों से कॉमन ले लिया है, तो A + B + C. यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मिला 15/60. ठीक है, तो 15 4 × 60 होता है, तो कैंसिल आउट हो गया. 15 × 50, 15 4 × 60, कितना हो 1/4. अब क्या हुआ है, हमने निकाला है कि ये तीनों जब काम कर रहे होंगे तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है, ट्वाइस नहीं, सिर्फ ये तीनों काम कर रहे होंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई का था, ये नीचे डिवाइड में जाएगा. ठीक है, तो 1/8. ठीक है, तो इसका मतलब है इन तीनों का जो है 1 आवर का काम है 1/8. तो कंप्लीट वर्क को हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 से डिवाइड. तो हमने 1 से डिवाइड किया 1/8. दिस विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल रिवर्स. अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 8 आवर. ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली निकाल लेते हैं काम को. ठीक है, अब आपने इक्वेशंस देखनी है. ठीक है, यहाँ पर आपको कम कम दिखेगा, पर आपको इक्वेशंस याद रखनी है. ठीक है, अच्छा क्या करना था, यहाँ पर पहली इक्वेशन को 4 से माइनस करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने सेकंड वाली को कर दिया. कोई बात नहीं. ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को करना है आपने पहले माइनस, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस. यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है. सो मैंने क्या किया कि सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से माइनस कर दिया. तो फोर्थ इक्वेशन ये है, दैट इज A + B + C, और सेकंड इक्वेशन है B + C = 1/12. ठीक है, ये है. तो ठीक है, माइनस कर दिया, तो आप जब इसे खोलेंगे तो -B और प्लस माइनस का C, तो इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, तो A आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, क्या आ रहा है, A. क्या आ रहा है, A. ठीक है, तो भाई 8 और 12 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 24. तो 8 की टेबल में 3 टाइम आता है 24, और 2 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है 2 टाइम 24. ठीक है, सो यहाँ पर हो गया कि 1 आवर में ये काम करता है 3/24 - 2/24, दैट इज 1/24. तो कंप्लीट काम करेगा ये 1 से, हमें इसका 1 आवर का काम करना पड़ेगा डिवाइड, दैट इज 24 आवर्स. ठीक हो गया, एक का अनून काम निकल गया. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को कर रही हूँ मैं 4 से माइनस. ठीक है, तो 4 थी A + B + C, और माइनस कर रही हूँ 1, दैट इज -A - B. तो ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, 1/8, और ये है -1/10. ठीक है, तो बचा C. तो यहाँ 8 और 10 का जब हमने एलसीएम निकाला, दैट इज 40. ठीक है, 8 5 जा होता है 40, और 10 4 जा होता है 40. ठीक है, तो ये हो गया 1/40. ठीक है, तो ये इसका 1 आवर का काम है. ठीक है, कंप्लीट वर्क करेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 1/40, दैट इज कितना हो गया 40 आवर में. ठीक हो गया.
ऐसे करके लास्ट निकालेंगे कि भैया इक्वेशन थर्ड को आप 4 से माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन फोर्थ है a प्लस बी प्लस सी माइनस c प्लस ए, तो ये जब जाएगा तो ये प्लस का c, ये माइनस का c, ये प्लस का a माइनस का a, 1/8 माइनस 1/15 ये वैल्यूज दी गई हैं बाहर मतलब पीछे आपको, ठीक है। तो 1/8 जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ रहा है 120, तो 8 के टेबल में 15 टाइम आता है, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। और 15 के टेबल में 8 टाइम आता है, ठीक है। तो ये हो गया 7/120 आवर, ये इसका 1 आवर का काम है, ठीक है। अब कंप्लीट वर्क क्या होगा, 1 से आप डिवाइड करेंगे, दैट इज 120/7। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आएगा। पहले सबका टुगेदर a प्लस बी का निकालना है, b प्लस सी का प्लस c प्लस a का निकालना है, ठीक है। तीनों का काम निकालना है, ठीक है। पहले हमने ये देखना है सबका 1 आवर का काम निकालना है, 1 आवर का काम निकालने के बाद सबका टुगेदर निकाल देना है। टुगेदर में हमने एलसीएम लिया, एलसीएम निकालने के बाद ये 2a2b2c आया, ठीक है। फिर इसको ये a प्लस बी प्लस सी, ये 1/8 हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ठीक है। अगर आपको c का काम निकालना है तो आपको a प्लस बी माइनस करना पड़ेगा 4 से, अगर आपको a का काम निकालना है तो b प्लस सी माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 से, और अगर आपको b का काम निकालना है तो आपको c प्लस ए माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 से। ऐसे करके आपके सारे के सारे अलोन काम भी आ जाएंगे और टुगेदर काम भी आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ कस्टन कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 4 आवर एंड अनदर टैप इन 5 आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इफ बोथ टैप आर ओपन टुगेदर। ठीक है, कोई कस्टन मतलब कोई टैंक वैंक है वो 2 नलों से भरा जा रहा है, कह रहे हैं कि दोनों अगर खोल दिए जाएं तो कितने में हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। तो टैप 1 4 आवर में भरता है, टैप 2 भरता है 5 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर का काम हो गया इनका 1/4 और इसका हो गया 1/5। ठीक है, तो दोनों अगर 1 आवर में बोलेंगे तो कितना काम करेंगे, दोनों को 1/4 प्लस 1/5। अब हमने 4 और 5 का एलसीएम लेना है जो कि आता है 20। ठीक है, 4 की टेबल में 5 टाइम आता है, दोनों से 5 से मल्टीप्लाई और ये 4 से मल्टीप्लाई, तो 5/20 प्लस 4/20 दैट इज 9/20। ठीक है, ये इसका 1 आवर का काम है। ठीक है, कंप्लीट वर्क क्या करेंगे हम, करेंगे इसको 1 से डिवाइड 9/20 को। ठीक है, दिस विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 20/9 और आप इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं, 9 2 जा 18 और प्लस 2 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 1/2 आवर्स एंड अनदर टैप बाय 3/4 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इफ दे आर ओपन टुगेदर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है ताकि आप थोड़ा बहुत आपको लगे कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, करना आपको ऐड ही है। ठीक है, सो टैप 1 पहले फिल करता है 1/2 आवर में। ठीक है, इसका मतलब है हमने क्या करना है, पहले इसको हमने फ्रैक्शन चेंज कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस 1 करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस करते हैं। ठीक है, टैप 2 फिल करता है 15/4 आवर में। अब इसका 1 आवर का काम बताएंगे, वर्क डन बाई टैप 1, वर्क डन बाई टैप 2। 1 आवर का करेंगे तो आपको 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 डिवाइड 5/2, दिस विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल रिवर्स। आ रही बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ठीक है, एंड 1 डिवाइड बाई 15/4, दिस विल डिवाइड इनटू दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल रिवर्स। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस अब दोनों का बताइए काम टुगेदर, दोनों का काम टुगेदर बताइए। तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5 और 15 का एलसीएम होता है कितना, 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 15 का एलसीएम होता है 15। तो ठीक है, 15 की टेबल में 1 टाइम आता है और 5 की टेबल में 3 टाइम, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आ गया 2/3। तो ये 1 आवर का काम है। कितने का काम है, 1 आवर। अगर हमें कंप्लीट काम बताना है, तो हमें 1 से डिवाइड करना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, पीछे आया था कि 2/3 है ना, 2/3 1 आवर का काम है इसका 2/3। तो कंप्लीट वर्क होगा 1 से डिवाइड करेंगे 2/3 को। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में जब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3/2 इसको आप देख सकते हो 1/2 मिक्स में, यानी 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन 9 कह रहा है, 1 टैप फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड द टैप फिल्स दैट टैंक इन 15 minutes. The waste pipe can empty the tank in 10 minutes. In what time will the tank be filled if both are turned on and if the waste
पाइप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली। ठीक है, कह रहे हैं कि भैया 2 टैप हैं, 2 नल हैं किसी टैंक को भरने के लिए, एक 12 मिनट में भरता है, एक 15 मिनट में भरता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये तो ठीक हो गया दोनों टैंक। अब वो कह रहा है कि एक पानी निकालने वाला भी गलती, मतलब पानी खाली करने वाला टैप भी है। ठीक है, वो खाली करता है 10 मिनट में, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या हो जब दोनों टैप, ये दोनों टैप खुले हों और ये वाला भी गलती से खुल जाए, तो कितने टाइम पे टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, सो टैप 1, टैप बी, टैप सी। ठीक है, मैंने टैप ए, बी और वेस्ट पाइप को सी बोल दिया। तो ये कितने 12 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट में भरते हैं। 1 मिनट का काम बताइए, 1/12, 1/15, 1/10। ठीक है, अच्छा अगर 2 टैंक भर रहे हैं और एक निकाल रहे हैं, तो 2 को तो हम ऐड करेंगे ना, पहला टैप और दूसरे टैप को तो हम ऐड करेंगे, और तीसरा वेस्ट पाइप है जो कि निकाल रहा है, तो -1/10 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों का एलसीएम 60 आता है, 12 की टेबल में 5 टाइम आता है, 15 की टेबल में 4 टाइम आता है, और 10 की टेबल में 6 टाइम आता है। ठीक है, सो दैट इज 1/20, 3/60 आया, 1/20 हो गया। ठीक हो गया, तो ये इसका 1 मिनट का काम है, 1 आवर का काम नहीं है, ये इसका 1 मिनट का काम है। ठीक है, अच्छा तो कंप्लीट वर्क करेगा ये, टैंक विल बी फिल्ड इन कंप्लीट 1 डिवाइड बाई 1/20, दिस विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई व्हेन दिस विल रिवर्स। तो 20 मिनट में ये पूरा टैंक को भर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल अ cistern in 6 hours ड्यू टू लीक in the bottom, it is filled in 7 hours. When the cistern is full, in how much time will it be empty by the leak? ठीक है, तो ऐसा ही है कि भैया ये लीक हो रहा है, ये भर रहा है, अगर पूरा भर गया तो बताओ कि कितने में ये लीक हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे आप 1 आवर की बात करें कि टैप 1 1/6 और ये हो गया, तो 1 आवर में कस्टम कैसे कम हो जाएगा, जो भाई इससे तो भर रहा है और इससे निकल रहा है। ठीक है, तो 1/6 -1/7, 6 और 7 का जब एलसीएम लो तो 42 आता है, 6 की टेबल में 7 टाइम आएगा और 7 की टेबल में 6 टाइम आएगा। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 1/42। ठीक है, तो 42 आवर में ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये 1 आवर का है और कस्टम विल एम्प्टी इन 42 आवर्स, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।